आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्स इन केयरिंग फॉर हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है ये। तो ये CHN जो है पीडियाट्रिक जो है सब्जेक्ट उसका है। तो एक चाइल्ड हेल्थ नर्स जो है उसका क्या रोल होना चाहिए जो हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड होता है, जो हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड मतलब कि जो चाइल्ड जो है जो पेशेंट बन के आते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सा केयर जो है, कौन कौन सी चीज़ें जो है जो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वो जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। तो स्मॉल चिल्ड्रंस आर वेरी सेंटिमेंटल मतलब कि कुछ भी चीज़ें होती है तो उनके जो दिमाग जो होती है, उनके ब्रेन में क्या होता है, बहुत गहरा असर होता है। अगर वो अच्छी चीज़ होती है तो पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे, तो उस चीज़ को क्या करते हैं कि उनके मेंटल हेल्थ को भी हेल्दी रखें और उनका एक अच्छा से स्पेशल केयर दे, क्योंकि उनका स्पेशल केयर देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे आर स्मॉल चिल्ड्रंस। तो वो चीज़ें जो है आज हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे चीज़ें जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब पेशेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे जब पेशेंट्स होते हैं तो उनको केयर करते हुए कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो सपोर्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सपोर्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है, सपोर्टिव मतलब कि अगर बच्चा जो है अगर कोई भी चीज़ करना चाह रहा है, जैसे व्हेन दे वांट टू ईट समथिंग, जैसे हॉस्पिटल के जो खाना होता है, जो लंच वगैरह डिनर वगैरह होता है, तो बहुत ब्लैंड सा उसका टेस्ट होता है, तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और उसके बाद कोई भी चीज़ जैसे इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, बच्चे रो देते हैं, नखरे करते हैं, हाथ पैर मारते हैं। तो इसमें क्या ना, सपोर्टिव होना चाहिए, ना कि उनको डांटना चाहिए और ना कि उनको क्रिटिसाइज़ वगैरह जो होती है उनको डांटना, उनको डराना, वो नहीं करना चाहिए। सपोर्टिव होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो अपने घर का जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वहाँ से निकल के एक अभी वो बीमार भी है, ऊपर से क्या है, जब बीमार होते हैं नॉर्मली क्या है, जब हम एडल्ट जो होती है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भी जब बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा सापन होता है उनके अंदर। सो दैट इज़ द रीज़न कि बच्चे जो होते हैं कि उनको थोड़ा सपोर्ट दिखाया जाए। जब इंजेक्शन लगाने जाते हैं उनको ऑब्वियसली दर्द होता होगा, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं, वो रोते हैं, या फिर पेरेंट्स साथ में नहीं होते, कभी कभी साथ में अगर जब पेरेंट्स को नहीं देखते तो और ज़्यादा डर जाते हैं। तो इन चीज़ों में क्या करते हैं, सबसे पहले सपोर्टिव रहना है। सपोर्टिव मतलब उनके जो भी प्रॉब्लम है उनको समझना है, उनको अच्छे तरीके से समझाना है कि बच्चे ऐसे नहीं वैसे, जो भी है टॉयस वगैरह दे दो, बहला फुसला के क्या करते हैं इंजेक्शन वगैरह लगाना। तो इस सपोर्ट जो है वो दिखाना है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि अगर वो लोग जैसे आपने कुछ सिखाया उनको, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना है, इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसे ऐसे उसको क्या कहते हैं यहाँ पे ऐसे रब करना है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है उसमें अगर खुद आपने एक बार सिखा दिया, सिखाने के बाद क्या है कि अगर वो ना बोले, बिना बोले अगर वो काम जो है वो खुद कर लेते हैं, और उसके बाद रोना, अगर उनका 1-2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन अगर रोना उनका बंद हो गया, आराम से अगर इंजेक्शन लगा लेते हैं, चुपचाप आराम से जब वो अपना दवा मेडिसिन ले लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट भी देना है। उनको कॉम्प्लीमेंट देंगे तभी उनको और ज़्यादा एनकरेजमेंट आएगा। एनकरेजमेंट आने के बाद उनको लगेगा हाँ आई शुड डू मोर। तो सपोर्ट भी दिखाना है और कॉम्प्लीमेंट भी टाइम टू टाइम जो है उनको अप्रिशिएशन जो है वो करते रहना है। सेकेंड है हेल्प द चाइल्ड फॉर द एडजस्टमेंट विद द स्ट्रेस। मतलब कि बच्चा जो है उसको एडजस्ट करने में हेल्प करना है स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस कैसा, फर्स्ट स्ट्रेस उनका ये होता है कि घर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, पहला स्ट्रेस वो हो गया। दूसरा स्ट्रेस ये होता है कि उनका खुद का बीमारी जो है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जो होता है, रेस्टलेसनेस वगैरह जो होता है, वो वाला एक स्ट्रेस होता है, उसको हमने उस चीज़ से एडजस्ट करने में उनका हेल्प करना है। तीसरा ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो हर टाइम जो है कभी कभी उनको अलाउड नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो है नॉर्मली बच्चों के साथ क्या है पेरेंट्स अलाउड होती है रहने के लिए, बट कुछ ऐसे बीमारी, कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जहाँ पे जैसे ये जहाँ पे हमने पूरा उनको अगर कोई भी ऐसे बीमारी वाला इन्फेक्शन वाला जो है इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट वगैरह जो होती है, अगर इसमें अगर बच्चों को रखा गया है तो पेरेंट्स लोग जो है वो बाहर ही रहते हैं, बच्चे जो है अंदर ही रहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो ना फैले। कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह अगर कोई डिजीज़ वाला कोई पेशेंट है बच्चा, तो उसमें हम पेरेंट्स के साथ नहीं रखते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ सेपरेशन होने की वजह से वो लोग थोड़ा सा अनईजी जो है, अनकम्फर्टेबल जो है वो फील करते हैं। तो उस चीज़ से उनको एडजस्टमेंट
कराना, और उसके बाद एवरीडे नए नए फेसेस देखने को मिलेगी, क्योंकि पेशेंट जो है आसपास जो है फ्रेंड्स जो है फ्रेंड सर्कल में अगर फ्रेंड जो बना है अगर वो उनका ठीक हो गया, क्योर हो गया, तो अलग डिपार्टमेंट में चले जाएंगे या फिर डिस्चार्ज होके चले जाएंगे। तो अलग अलग न्यू फेसेस देखना, एडजस्टमेंट करना, खाना पीना जो है वो पूरा चेंज हो जाना, घर का खाना पीना और हॉस्पिटल का खाना पीना, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारा एडजस्टमेंट होती है। तो उनके लिए ये स्ट्रेस होता है कि एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या करना है कि उनको एडजस्ट होने में उनको हेल्प करना है। जैसे टॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो पीडियाट्रिक वार्ड्स वगैरह में क्या होता है कि टॉयज़ वगैरह रखा होता है, स्पेशली निकू पिकू वाला जो यूनिट होता है वहाँ पे टॉयज़ रखे होते हैं। तो उसमें क्या होता है उनको बेबीज़ जो होते हैं, छोटे छोटे बेबीज़ जो है उनको टाइम टू टाइम क्या है खेलने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट सा फील हो। और उसके बाद वार्ड वगैरह जो होता है, स्पेशली चिल्ड्रन वार्ड वगैरह जो होता है वो कलरफुल होता है, ताकि उनको थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा लगे। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे नर्सेज शुड बी वेरी कोऑपरेटिव, उनको समझाना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उनको सिखाना भी है कि कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए। हम मेडिसिन अगर जब दे रहे हैं तो उसके लिए वो मेडिसिन अगर खाएंगे तभी वो घर जल्दी जा पाएंगे, क्योंकि जल्दी ठीक होगा तब जल्दी घर जा पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें एनकरेज करते रहना है। तो एडजस्टमेंट जो है उनको एडजस्टमेंट कैसे करना है वो हमारा काम है उन बच्चों को सिखाना। सो सेकेंड पॉइंट तो ये रहा। एंड थर्ड पॉइंट इज़ डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशन जो है वो डेवलप करना है पेरेंट्स के साथ साथ चिल्ड्रन के साथ भी। ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है और दवाई इंजेक्शन लगाते वक्त, दवाई खिलाते वक्त, कोई भी प्रोसीजर करते वक्त, चाहे वो एनजी ट्यूब जो है एनजी ट्यूब डालते वक्त, राइल्स ट्यूब जो है वो डालते वक्त भी क्या होता है बच्चे जो है बहुत छटपटाते हैं। तो वो उस टाइम क्या है कि एज ए नर्स हमें ना पेरेंट्स को ना बच्चे को डांटना है कि ऐसा करो वैसा करो, नो वी शुड नॉट डू। तो हमें सपोर्टिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है, पॉजिटिव रिलेशन जो है वो हमें हमारे अंदर वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या होता है कि हम एज ए नर्स जो है हमारे सामने हमारे लिए बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, 10 20 30 40 50 जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन फॉर देम दैट इज़ देयर चाइल्ड। उनका कंसर्न रहना और उनके बार बार क्वेश्चंस करना वो उनका जो है उनका हक है वो, और आपका जो है, और उन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस नॉट वही क्वेश्चंस करें जो मीनिंगफुल हो। ऐसे नहीं कि फालतू के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं हम लोग, वो नहीं। मीनिंगफुल क्वेश्चंस वगैरह जो होती है, जो पेरेंट्स लोग बार बार पूछ रहे थे कि अभी ठीक तो हो जाएगी ना, इस दवाई से ऐसा हो रहा है वो हो रहा है, तो जितने भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है अगर वो आपसे बार बार आके डिस्कस कर रहे हैं, बार बार आके पूछ रहे हैं, तो आपके अंदर ये थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव जो है क्वालिटी होनी चाहिए कि दैट इज़ द चाइल्ड, उनके बच्चे हैं, दे आर वेरी मच कंसर्न, वो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में, बहुत स्ट्रेस में। तो अगर पोलाइटली जो है अगर हम जवाब देते हैं या पोलाइटली जो है उनका कोई भी चीज़ें जो होती है उसमें हेल्प करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है कि एक वर्क एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है तो कोऑपरेशन जो है बहुत अच्छी होती है। तो हैंड टू हैंड जो है कोऑपरेशन, जैसे बच्चे को अगर हमने कुछ बोल दिया तो उनको डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डांटना है, उनको अच्छे से समझाना है। बच्चे है जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत प्यार से समझाना है। अगर वो नहीं कोऑपरेट कर पाते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स जो है उनके प्रेजेंस में उनको अच्छे से समझाना, उनके पेरेंट्स को समझाना कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करने में आप उनको समझाएं कि ऐसे ऐसी चीज़ें जो है तो कोऑपरेट करें, तो वगैरह वगैरह। ओके, फोर्थ इज़ अवॉइडिंग क्रिटिसाइजिंग पेशेंट्स एटीट्यूड। क्रिटिसाइज़ करना मतलब कि उसको अप्रिशिएट, क्रिटिसाइज़ करना कि डांट देना। जैसे पेशेंट्स एटीट्यूड मतलब कि कोई भी चीज़ हो गया, अगर हमें वो चीज़ अच्छा नहीं लगा तो उनको सुना देना, क्रिटिसाइज़ कर देना कि ये है वो है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कुछ नर्सिंग कुछ मेडिकेशन के टाइम ह्यूमन बिहेवियर है ये, दिस इज़ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर कि अगर पेरेंट्स के साथ अगर उस फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ बहस हो गया तो फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, नॉट ट्रीटमेंट, नॉर्मली कोई भी काम होता है उसमें हम क्या कहते हैं, हाँ हम बाद में कर देंगे, अभी नहीं,
क्योंकि वो जो खुन्नस चढ़ी होती है, वो जो गुस्सा आया होता है, वो हम कहीं ना कहीं निकाल देते हैं। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अपना काम जो है ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, मेडिकेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। जो भी बहस है, जो भी हमारा जो भी बातें जो होती है, बहस वगैरह जो होते हैं, उनको हमेशा साइड में रखना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसको हमेशा साइड में रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है वो हमेशा हमें अच्छे से दिखाना चाहिए। और उसके क्रिटिसाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है पेशेंट्स के एटीट्यूड के लिए। अगर बच्चा जो है अगर हर एवरी टाइम जब भी मेडिकेशन होता है, अगर वो बच्चा जो है अगर हाथ पैर मारता है, हमेशा रो देता है, कुछ भी करता है, उसका कोई भी एटीट्यूड, उसको कभी भी क्रिटिसाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें हमारे अंदर पेशेंस जो है, जब हम पढ़ते हैं कि नर्सेस की क्वालिटी क्या होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेशेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम हमें पेशेंस दिखाना है, हमें चिड़चिड़ा नहीं होना है, और उनका जो भी चीज़ें जो होती है उनको अच्छे से समझाना है, प्यार से समझाना है, कि हम ना कि उनको डराना है, धमकाना है। तो क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है उनके जो भी एटीट्यूड होता है बच्चों का। ओके, प्रोवाइड रेस्ट एंड फिजिकल केयर टू एक्यूट इल पेशेंट। जो एक्यूट इल पेशेंट्स जो होती है, तो उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है रेस्ट एंड कंफर्ट। रेस्ट एंड कंफर्ट जो है प्रोवाइड इसलिए करना है, रेस्ट एंड कंफर्ट नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली ऑल्सो वी हैव टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट। ताकि क्या हुआ है कि बच्चा जो है, कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है जो मेंटली भी होती है। मेंटली मतलब कि ऐसा नहीं है कि द पर्सन इज़ हैविंग एनी मेंटल डिजीज़, नो मेंटल डिजीज़, मेंटली इन द सेंस कि मेंटली स्टेबल, कि स्ट्रेस वगैरह जो है, फियर वगैरह जो है, वो चीज़ ना हो बच्चों में। तो फिज़िकली जो है रेस्ट एंड कंफर्ट तो देना ही है, साथ साथ क्या है, स्ट्रेस जो है, मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्ट्रेस हो गया, डर हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी अजनबी लोगों को देखने में जो होता है कि मिंगल ना हो पाना, तो वो सारी चीज़ें जो है उसको हमने क्या करना है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल रेस्ट और कंफर्ट माइंड जो है वो हमने प्रोवाइड करना है। रिकॉग्नाइज एंजाइटी एंड प्रोवाइड रिलीफ। ओके, बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने हर प्रॉब्लम्स जो है आपने पूछा, उन्होंने बता दिया। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ यहाँ पे बच्चे मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, पेशेंट जो है आपने जब पढ़ोगे, जब आप इमेजिन करोगे, यू हैव टू थिंक इट एज अ पेशेंट, चाइल्ड पेशेंट, ऐसा सोचना है। ओके, जो चाइल्ड पेशेंट जो होता है, क्या होता है कि कभी क्या होता है, ऐसे चाइल्ड पेशेंट आपको मिलेगी जो बोल देते हैं। अगर आपने पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे बताओ, तो वो बता देंगे। और बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। एक या तो वो उनको जैसे होती है कि फ्रेंडशिप करने में प्रॉब्लम होती है, बातें जो है आउटस्पोकन नहीं होते हैं, तो फेयर होता है। तो वट एवर द रीज़न इज़, अगर आपको दिख रहा है एनजाइटी, रेस्टलेसनेस वगैरह अगर बच्चे में दिख रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है या फिर फेयर हो रहा है, तो एनजाइटी वाला जो सिम्टम्स वगैरह जो होती है अगर आपको दिखता है, तो सबसे पहले आपने क्या है, उनके तरीके से आपको पता लगाना है। अगर बच्चे जो है आपसे नहीं बात कर पा रहे, तो उनको पेरेंट्स जो है उनको बोलना है कि बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्या है ये जो हमें पता नहीं लग रहा है, हमने पूछा तब भी बता नहीं रहे। तो अगर आप उनसे अच्छे तरीके से पूछे, हमें बताएं, तो हम उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो पहले हमने एंजाइटी जो है हमने पता लगाना है, उसके बाद क्या करना है, उसको रिलीव करने में हेल्प करना है एंजाइटी जो है। ओके, उसके बाद एनकरेज मदर टू बैलेंस हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मदर जो है उसको मदर जो है उनको एनकरेज करना है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से निभाए। बैलेंस हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द सेंस कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इस वाले पॉइंट में अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती है, या फिर जो एक्सपेक्टेड मदर्स जो होती है, जो इनका डिलीवरी होने वाला होता है या फिर जिनका डिलीवरी हो गया होता है, तो ऐसे जो न्यूली मॉम्स जो होती है उनको बताना है कि कुछ चीज़ें जो है ऐसे अपने जो कुछ चीज़ें ऐसा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम जो होती है कि उन बच्चे जो है उसको अच्छे से बिठा के आराम से पिलाना चाहिए, टाइम टू टाइम जो है ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, और उसके बाद उसके जितने भी मेडिसिन्स वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम देना चाहिए, उसको निगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें। और ये हो गए छोटे बच्चे जो हो गए जस्ट डिलीवरी के बाद। दूसरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के जो बच्चे होते हैं, जो कि वार्ड में रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की वजह, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, टीबी हो या फिर कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके मदर को बताना है कि बच्चे के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन जो है वो डेवलप करें, उसके साथ बैलेंस बना के रखें, ताकि ज़्यादा पैम्परिंग ना करें। जैसे अभी इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं हम लोग,
बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो सम मदर्स दे व्हाट टू डू, दे डू पैम्पर कर देते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, अरे बाद में लगा लेंगे ये वो। नहीं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। उनको समझाना है कि नहीं, आप ऐसी चीज़ें जो है टाल नहीं सकते। एक मेडिकेशन के टाइम जो है बच्चा रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको उनको बहलाना चाहिए और आपको उनको कंफर्ट देना चाहिए, और उसके बाद ही आपको एनकरेज नहीं करना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं, अगर वो नहीं लगाना चाह रहे, मेडिसिन नहीं खाना चाह रहे, तो उसको एनकरेज आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वो चीज़ें जो है कैसे बैलेंस करना है, उनको मदर्स को हमें समझाना चाहिए, कुछ मदर्स को। और उसके बाद 8 है, 8वां है, मिनिमाइज स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन बाय प्रोवाइडिंग पेरेंटल प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन इन केयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेशन बच्चे जो होती है मॉम पेरेंट्स से, वो क्या होता है बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा ट्रस्ट जो है उनको अपने पेरेंट्स के ऊपर ही होता है। तो जब भी कोई भी प्रोसीजर करने जाते हैं, प्रोसीजर कोई भी चीज़ हो गया, रैड स्ट्रिप लगाना हो गया, कैटेटर लगाना हो गया, या फिर कोई भी कैनुला जो है वो लगाना हो गया, तो वट एवर द प्रोसीजर इज़, जब भी हम करने जाते हैं तो कोशिश करना है कि जब भी प्रोसीजर करने जाते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हो उनके साथ हो, ताकि क्या है बच्चा जो कंफर्टेबल फील करे। और उसके बाद क्या है कि एक ट्रस्ट जो है कि हाँ माय पेरेंट्स इज़ देयर, सो आई शुड फील कंफर्टेबल। तो उसमें क्या है, कोऑपरेशन जो है वो होना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि सेपरेशन के वजह से जो स्ट्रेस होती है उसको कम करने के लिए प्रोसीजर के टाइम पेरेंट्स का होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। 9 इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्बलाइज द फीलिंग्स। मतलब कि बच्चे जो होती है, चाहे वो सैडनेस हो चाहे वो हैप्पीनेस हो, कभी कभी क्या होता है वो बहुत खुश होते हैं, कभी कभी कहते हैं बच्चे जो है कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो मीनिंगलेस होती है। बट क्या है कि उस चीज़ को दबाना नहीं है। नॉर्मली क्या होता है बच्चे के साथ हम जब बात करते हैं तो कहीं की बातें, कहीं कुछ भी मीनिंगफुल बातें तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं कभी कभी। तो मीनिंगलेस बातें जब भी करते हैं तो उनको क्या है, उनको बिल्कुल चुप नहीं करवाना है। उनको अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, उनके जो भी अंदर जो भी फीलिंग्स चल रहा है, जो भी इमोशन चल रहा है, उनको बोलने दो, उनको वर्बलाइज करने दो। आपको क्या है कि उनको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट में लिखा था सपोर्टिव, वी शुड बी सपोर्टिव। सो उनको बच्चे आपको कुछ भी बोलते हैं तो उनको अप्रिशिएट करो, ना कि उनको डांट देना या फिर धमका देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 इज़ एनकरेज द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन अ सेल्फ केयर एंड हाइजीन। बच्चे जो होते हैं, पेशेंट वाले जो बच्चे होते हैं, उनको एनकरेज करना है कि अपना सेल्फ केयर और हाइजीन जो है कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग हो गया, या फिर उसके बाद नहाना, कोम करना नॉर्मली जो होती है। तो ये सारी जो चीज़ें जो होती है उनको एनकरेज करना है कि ऐसा सेल्फ केयर जो है, हाइजीन जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं। उनको एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें उनको पार्टिसिपेट करने में हेल्प करना है उनको। 11 इज़ थॉरो नर्सिंग हिस्ट्री शुड बी ऑब्टेन टू प्लान द केयर। ओके, नर्सिंग हिस्ट्री मतलब कि कोई भी पेशेंट आते हैं आपके पास, बच्चा चाइल्ड पेशेंट्स आती है, तो उनका कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमें हिस्ट्री जो है अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ऐसे पहले कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर पास में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, मेडिकली रिलेटेड या फिर व्हाटएवर जो भी डायग्नोसिस है उसके रिलेटेड जो होती है, या फिर उनके कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आती है। तो वो सारे जो चीज़ें जो है, तो जो हिस्ट्री वगैरह जो हमें अच्छे से उनको पूछना है और अच्छे से क्या करना है, उनको कलेक्ट करके उनको डाटा में भरना है। ओके, 12 इज़ एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इट्स पर्पस विद रीअश्योरेंस। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी चीज़ें जो है, प्रोसीजर जो हम करने जाते हैं, तो उसमें क्या करना है, हमने करने से पहले हमने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करना है। इफ़ द चाइल्ड, बच्चे जो है जब 3-4 साल के जब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो उनका सही रहता है, तो डेवलप हो जाती है थोड़ी सी, तो उसमें पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे जो है उनको हमने प्रोसीजर जो है हमें बताना है कि अगर कोई नॉर्मली अगर एग्जांपल देखें तो इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन जो है जब भी हम लगाने जाते हैं या कोई भी मेडिसिन देने जाते हैं तो उनको बताना कि मेडिसिन कौन सा मेडिसिन है, विटामिन का मेडिसिन है या फिर पेन किलर वाला एनाल्जेसिक मेडिसिन है या फिर फीवर और एंटीपायरेटिक वाला मेडिसिन है, वट एवर द मेडिसिन है उसका एक्शन जो उनको बताना है। और उसके बाद बताना है, कभी कभी क्या होता है एंटीबायोटिक जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा जलन सा मचता है, तो उनको पहले बता देना है कि जब हम इंजेक्शन लगाएंगे तो थोड़ा सा जलन सी मचेगी, इसका मतलब ये है कि इट्स नॉर्मल। तो ये सारी जो चीज़ें जो उनको बताना और रीअश्योरेंस देना है कि सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद क्या ये मेडिसिन के बाद जो है थोड़ा सा हेल्थ में थोड़ा सा सुधार होगा, तो ऐसे रीअश्योरेंस जो उनको देना है। ओके, द लास्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिक्रिएशन, peer relationships and expression of feelings।
मतलब कि क्या है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। कौन सा अपॉर्चुनिटी क्रिएट है? रिक्रिएशन का। रिक्रिएशन मतलब कि खेल कूद जो होती है, नॉर्मल वार्ड में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वहाँ पे टॉयस वगैरह रखा होता है, तो रिक्रिएशन खेल कूदने के लिए, खेलने के लिए क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेयर रिलेशनशिप। पेयर रिलेशनशिप मतलब कि उनके एज के जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे 1-2 साल के जो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, तो उसको पेयर्स बोलते हैं। जो सेम एज के लोग होते हैं वो पेयर्स बोलते हैं। तो पेयर रिलेशनशिप जो है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करना जो है, उनको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, तो एक दूसरे के साथ जो है खेलते वक्त जो है एक फ्रेंड्स बनाए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए, ताकि वहाँ पे क्या है उनको स्ट्रेस लेवल कम हो जाए और घर जैसा फीलिंग हो। और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग मतलब खुश है, दुख है, जो भी है वो क्या आउटस्पोकन हो, अच्छी तरीके से बताए कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीडियाट्रिक नर्स है तो ये चीज़ें जो है हमारे अंदर होना, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो आज का क्लास। थैंक यू क्लास।